हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को ग्रिगोरी सीरीज के आगे के क्वेश्चंस करा रहे हैं। बट अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज पहले आप वो देख लीजिए, तभी आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज दी हुई है पाई बाई 4 इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करके लाना है। देखिए इस बार nth टर्म आपकी बनी हुई है, तो चलिए पहले nth टर्म ले लेते हैं। थोड़े टिपिकल है तो उसको सॉल्व करके इजी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है? वी हैव nth टर्म यानी tn गिवन है -1 की पावर n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2/3, 9 की पावर 1 माइनस n और 1 माइनस 2n, ये पावर है 7 की। अब देखिए जरा थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सम कर सकें। ठीक है, 2/3, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर की पावर 1 माइनस एन, 7 की पावर 1 माइनस 2n। तो देखिए tn कितना आ गया, -1 की पावर n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2 को ऐसे रहने दीजिए। देखिए यहाँ 3 की पावर कितनी हो गई है, 2 माइनस 2n, ये भी 3 की पावर है, कितनी है ये पावर 1, ये भी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, प्लस 7 की पावर 1 माइनस 2n। तो हमारा आ गया tn हो गया -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो देखिए ये क्या बन रहा है, 3 की पावर देखिए कितना बन रहा है, -2n माइनस 1, दोनों नेगेटिव है। अगर हम इस पावर को नीचे ले लें तो पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके, अगर हम इस पावर को नीचे ले लें दोनों ही, अच्छा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी ना, हमारा आएगा -2n और ये आएगा +1। ठीक है, तो ये 3 की पावर कितनी बन रही है, 1 माइनस 2n। चलिए अभी पहले यही लिखते हैं। अच्छा ये बनी 2 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 2n और ये 7 की पावर 1 माइनस 2n। ओके, क्योंकि देखिए सीरीज अपॉन में भी है ना, तो -1 की पावर n प्लस 1, 2n माइनस 1, क्या लिख लें इसे, 2/3। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया आप लोगों का 7 की पावर 2n माइनस 1। ओके, ये nth टर्म है। सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1 2 3 इट्स ऑन। ठीक है, करिए जरा, t1 कितना होगा आप लोगों का, -1 की पावर 1 प्लस 1, क्या हो गया देखिए इवन नंबर हो गया, -1 की पावर 1 प्लस 1 इवन नंबर, दैट इज पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव हो गया 1 और यहाँ 1 रखेंगे तो भी क्या आ गया 1। तो हमारा यहाँ से आएगा, ये बनेगा 2/3, यहाँ 1 आ गया और 1/7। जरा अपनी फर्स्ट टर्म चेक करिए, 7 और 3 एलसीएम लेंगे, 7 2 जा 14 और +3 देखिए आ गया 17/21। इसका मतलब सही चले हैं हम लोग। T2 की वैल्यू देखिए जरा, फाइंड करके लाइए। T2 की वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 ऑड आएगा, तो -1 अपॉन कितना हो गया, 2 रखेंगे 3 और यहाँ से 2/3 की पावर कितना हो गया 3 और प्लस 1/7 की पावर यहाँ से कितना हो गया 3। ओके, ये हो गया T2। T3 करिए, T3 में देखिए 3 रखेंगे, 3 + 1 इज इवन हो जाएगा, 3 2 जा 6 -1 इज 5, यहाँ से 2/3 की पावर 5, 1/7 की पावर 5। इसी तरह तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम T4 ले लें तो नेगेटिव आएगा। देखिए दो दो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना, एक तरह से यहाँ 1/1 है तो यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया तो यहाँ 7 आएगा। ठीक है, ये 2 और 1 सब में सेम चल रहे हैं, 3 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 और यहाँ भी 7 होगी, है ना। ये इस तरीके से आप लोगों की टर्म आती जाएगी। ठीक है, एडिंग ऑल वी गेट, ठीक है, T1 + T2 + T3 + T4 इट्स ऑन। अगर हम इनका सम करें तो देखिए कैसे लेंगे, काम करते हैं, फर्स्ट टर्म एक साथ लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म आप लोगों की कितनी हो गई 2/3, ठीक है, माइनस दूसरी क्या हो जाएगी 1/3 इंटू 2/3 ठीक है, उसके बाद आएगी 1/5 और 2/3 की पावर 5, फिर माइनस का 1/7, -1/7, 2/3 की पावर 7 इट्स ऑन। एक सीरीज तो ये हो गई और एक बनेगी आप लोगों की 1/7
माइनस 1/3 1/7 क्यूब, ये बनेगी 1/5 1/7 5 माइनस 1/7 1/7 की पावर 7 ऐसे बनेगी। देखिए एक चीज और देखिए, आप लोगों का देखिए इस पूरे में से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1 एंड 1। ओके ऐसे ही आएगी। अब बताइए, आप लोगों को फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 x5/5 x7/7 एट्स ऑन, यही फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर x क्या हो गया 1/3 और यहाँ x कितना हो गया 1/7, सही सीरीज बनी है। तो हमारा फार्मूला बन गया ये किसका, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस ये आ गया tan इनवर्स 1/7 का। ठीक है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, अगर आप लोगों को ध्यान में यहाँ लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा अप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, tan इनवर्स 1/7, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स 2/3 और 9 माइनस 1 इज 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये कितना बनेगा tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 कर दें इसे, प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 4 जा 8 3 3 जा 9 3/4, ये आ गया आप लोगों का tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप लोगों को tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला आता है, क्या है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ओके, तो ये कितना आ गया tan इनवर्स 4 और 7 एलसीएम आएगा नीचे भी और ऊपर भी, तो ये कितना हो गया 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए 21 और ये 4 अपॉन कितना होगा, ये आ गया 28 माइनस 3, तो देखिए कितना आ गया tan इनवर्स 25/25, दैट इज कितना हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का आंसर क्या होता है आप लोगों का π/4। तो इस सीरीज का आंसर आ गया आप लोगों का π/4। क्या लाना था, देखिए π/4। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें ये प्रूफ करके लाना है। tan इनवर्स x अपॉन x प्लस tan इनवर्स y अपॉन y प्लस tan इनवर्स z अपॉन z इक्वल टू 3 1 माइनस 1/7 प्लस 1/13 इट्स ऑन वेयर x y z आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए इसका मतलब जो x y z है वो किसके रूट्स हैं, यूनिटी। यानी देखिए ऐसे करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब देखिए यूनिटी का क्यूब रूट्स, यूनिटी का क्यूब रूट, मान लीजिए मैं इसे x मान लेती हूँ, करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए ये क्या हो गया, अगर हम क्यूब कर दें तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1, या इसे क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 0। जरा इसके फैक्टर कराइए, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टर क्या आएंगे एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया यहाँ से 1 और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं जो आप लोग श्रीधराचार्य भी बोलते हो जिसको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। तो यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2, क्योंकि अब -3 आ रहा है ना, तो -3 अगर स्क्वायर रूट में है तो आप उसे क्या लिखेंगे 3i स्क्वायर, i बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा i√3। तो देखिए x के 3 रूट आए, एक 1 एक -1 प्लस i√3 अपॉन 2 और एक आएगा -1 माइनस i√3 अपॉन 2। हम इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, ये 1 ये ओमेगा एंड ये ओमेगा स्क्वायर, तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं ओमेगा से। ठीक है, तो अब आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि x इक्वल टू ओमेगा इसका रूट है ना। अब x इक्वल टू ओमेगा इसका रूट है, देखिए किसके रूट हैं इसके, अगर ओमेगा इनका रूट है तो अगर इसमें मैं ओमेगा इक्वेशन में रख दूं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों रूट है ना, तो अगर इस इक्वेशन में ओमेगा रख दूं तो बताइए क्या बनाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 क्या आएगा 0। दूसरी बात रूट तो इसी इक्वेशन के है ना, इसी इक्वेशन का तो रूट है, तो ओमेगा क्यूब क्या होगा
1। तो यहाँ भी हमने ओमेगा रख कर दिखाया, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में x की जगह ओमेगा रखिए जाए तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, यहाँ रखिए तो एक इक्वेशन आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम ये यूज करके चलेंगे कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स वाई जेड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो अगर एक्स वाई जेड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये रूट आप लोगों के 3 निकले। लेट, इसका मतलब पहले आप लिख लीजिए रूट्स ऑफ रूट्स आर, कौन कौन से निकले आप लोगों के रूट्स, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इन्होंने क्या कहा 3 रूट्स हैं जिसको एक को 1 एक को x कहा है, एक को y और एक को z, ये आपके 3 रूट्स आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, हमें लेकर चलना है tan इनवर्स x अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन y एंड tan इनवर्स z अपॉन z। ओके, वैल्यू डालिए, क्या होगी बताइए, tan इनवर्स 1 अपॉन 1, tan इनवर्स इसको कितना लिखेंगे ओमेगा अपॉन ओमेगा, और tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोगों को आता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, x5 अपॉन 5, x7 अपॉन 7, x9 अपॉन 9 माइनस कहाँ तक ले 13 तक, x13 अपॉन 13। देखिए 2 तक ले लेंगे, 7 तक ले लीजिए क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, ये टर्म अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज होती है, जरा पुट करिए। अब देखिए tan इनवर्स 1 x का काम कौन कर रहा है 1, तो ये सीरीज आ गई 1 माइनस 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/13 इट्स ऑन, प्लस यहाँ से करिए 1 अपॉन ओमेगा। अब क्या रखेंगे ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब अपॉन 3, ओमेगा 5 अपॉन 5, ओमेगा 7 अपॉन 7, ओमेगा 9 अपॉन 9, ओमेगा 13 अपॉन 13 इट्स ऑन। नेक्स्ट देखिए क्या रखना है प्लस, अब रखेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाहर है, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर का क्यूब अपॉन 3, प्लस यहाँ से बनेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 अपॉन 5, ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 अपॉन 7, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 अपॉन 9, ओमेगा स्क्वायर की पावर 13 अपॉन 13 इट्स ऑन। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, पहले इसको ठीक से सॉल्व कर लीजिए, क्या वैल्यू आ रही है 1 माइनस 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/13 इट्स ऑन, प्लस देखिए ओमेगा से कटेगा, ये आएगा 1 माइनस कितना होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3, प्लस ओमेगा 4 अपॉन 5, ओमेगा 6 अपॉन 7, ओमेगा 8 अपॉन 9, ओमेगा 12 अपॉन 13, एक सीरीज तो ये वाली आ गई, प्लस यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा 1, यहाँ से क्या बनेगा एक ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ये शायद माइनस है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि एक ओमेगा स्क्वायर यहाँ से भी एक ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर की 4 अपॉन 5, यहाँ से होगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 अपॉन 7, और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 अपॉन 9 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 12 अपॉन 13। तो एक एक पावर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की कम हो गई। जरा आप एक चीज बताइए, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो बताइए ओमेगा 4 कितना होगा, ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 6 भी क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ओमेगा की पावर 8 को बताइए क्या लिखेंगे, 6 अलग करिए 2 अलग, ओमेगा 6 तो 1 हो गया, बचा क्या यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 12 बताइए कितना होगा, ओमेगा 6 का स्क्वायर हो गया यानी कि 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए ओमेगा 4 हमने निकाल लिया, ये कितना बन रहा है ओमेगा 8, ये भी निकाल लिया, ओमेगा 12 ये भी निकाल लिया, ओमेगा 16 कितना होगा बताइए, पहले 3 का मल्टीपल अलग कर लीजिए, देखिए 3 वाले मान है ना, 3 5 जा 15, 1 बचा तो ये आ गया ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा आएगा, है ना। और यहाँ से अगर हमें ओमेगा की पावर कितनी 24, ये तो 3 का ही मल्टीपल है, तो ये आंसर हो गया 1। ओके, जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए, तो हमारी यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी आप लोगों की सीरीज 1 माइनस 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/13 इट्स ऑन, ये तो सीरीज चल रही है, प्लस यहाँ से देखिए क्या आ गया, ये आ गया आप लोगों का 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिखा रहने दीजिए,
प्लस ओमेगा 4 ओमेगा हो गया, ओमेगा 6 1 हो गया, ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा 12 फिर 1 हो गया अपॉन 13 इट्स ऑन। प्लस दूसरी सीरीज देखिए, ये वाली कितनी बनेगी 1 माइनस ओमेगा 4 ओमेगा हो गया, ठीक है, ओमेगा 8 हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा 12 1 हो गया, उसके बाद ओमेगा 16 ओमेगा हो गया, ये ओमेगा 24 ये 1 हो गया 1/13 इट्स ऑन। अब एक काम करिए, जरा इनको ऐड करके देखिए। अब देखिए ये 1 और ये 1 ऐड करिए, कितना हो गया 1 + 1 + 1 3। अब देखिए 1/3 वाले तीनों लीजिए, माइनस कॉमन आ रहा है 1/3, यहां से 1 हो गया, एक 1 आया, एक ओमेगा स्क्वायर आया और एक ओमेगा, ऐसे ही 1/5 लीजिए, 1/5 लेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर 1/7 भी 3 टाइम है, 3/7 हो गया, फिर 1/9 कॉमन लीजिए, 1 + ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर पहले आ रहा है, पहले लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर माइनस का 1/3, ये भी 3/13 हो गया। अब जरा देखिए, हमने आप लोगों को क्या बताया, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, या इसे लिख दीजिए 1 + ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्या बचेगा बताइए, आंसर आ गया आप लोगों का 3 माइनस, यहां से आ गया 3 - 3/7 माइनस प्लस 3 - 3/7 प्लस 3/13। अच्छा दोनों माइनस आ रहे हैं, तो अगर हम 3 को कॉमन ले लें 1 - 1/7 1/13 इट्स ऑन, प्लस आ रहा है 1/13 वाला, 1/13 1/13 तो माइनस आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं, ये गलत दिया हुआ है आप लोगों का, ये माइनस आएगा। मे बी एक बार साइन चेक कर लेंगे, हो सकता है कि दो प्लस आ रहे हो इधर से, ठीक है, ये साइन माइनस में आएंगे मेरे हिसाब से। आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन कैसे गिवन है, इसका सॉल्यूशन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे सारे नेगेटिव बचे हैं। देखिए 7 वाला नेगेटिव है, 13 वाला नेगेटिव है, ठीक है, और 13 के बाद आप बताइए प्लस कौन सा होगा 15, फिर 17 नेगेटिव होगा, ठीक है, 17 फिर 19 पॉजिटिव होगा, दैट्स ये पॉजिटिव आ रहा है, बट ये नेगेटिव आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव आ रहा है आप लोगों का, बट 13 के बाद क्या आएगा 15 पॉजिटिव, फिर 17 नेगेटिव, फिर 19 पॉजिटिव, ठीक है, बट आप लोगों का 1/13 नेगेटिव आ रहा है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही चल रहा है हमारा, 7 और 13 बचा है ना, ओके। तो आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, मे बी आंसर आप लोगों को रॉन्ग दिया हो बुक में, तो चलिए ये आंसर आप लोगों का प्रूफ हो गया, जो हमने शुरू की 3 टर्म्स निकाले, आगे की टर्म्स हमने कलेक्ट नहीं की थी, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, 19 पे जाना है तो 19 तक कर लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, अदरवाइज इट्स ऑन कर दीजिएगा, जो आंसर है करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूव दैट 10x - 10³ x/3 tan 5x x 5 इक्वल टू, हाइपरबोलिक में इसको चेंज करना है। पहले देखिए हम लेफ्ट हैंड, देखिए इसको तो हाइपरबोलिक में ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए आप लोगों का, 10x - 10x का होल क्यूब लिख सकते हैं अपॉन 3 प्लस इसे 10x का होल 5/5 ऐसे लिख सकते हैं अप टू इन्फिनिटिव। तो बताइए आप लोगों ने एक सीरीज सीखी है क्या, tan इनवर्स x की सीरीज क्या, x - x³/3 x 5/5 इट्स ऑन, है ना, यही सीरीज आ गई, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, tan इनवर्स में x का काम कौन कर रहा है 10x, x की जगह क्या रिप्लेस है 10x, तो सीरीज आ गई tan इनवर्स 10x, और tan इनवर्स 10x आप लोग पढ़कर आए हैं, tan इनवर्स 10x, और tan इनवर्स 10x किसके इक्वल होगा x के। अब जरा देखिए अगर हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है आप लोगों की, tan हाइपरबोलिक x 1/3 tan हाइपरबोलिक क्यूब x 1/5 tan हाइपरबोलिक 5 है। अगर आप लोगों को ये सीरीज समझ नहीं आती, एक काम करते हैं,
हाइपरबोलिक को चेंज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ कर आए हैं tan i थीटा इज इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा बताइए, tan हाइपरबोलिक थीटा इज 1 अपॉन आई tan i थीटा। और 1 अपॉन आई किसके इक्वल होता है, माइनस आई के। तो ये आ गया माइनस आई tan i थीटा, यानी कि tan हाइपरबोलिक थीटा को माइनस आई tan i थीटा से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जरा चेंज करिए, यानी कि हमारा सॉरी राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, tan हाइपरबोलिक x की जगह लिख सकते हैं माइनस आई, सब में आएगा माइनस आई, तो क्या लिख सकते हैं tan i x। ठीक है, यहां से कितना हो गया प्लस का 1/3 tan, ये कितना बन जाएगा tan क्यूब, यानी tan i x का होल क्यूब है ना, ये tan हाइपरबोलिक x का क्यूब है ना। और यहां से बनेगा आप लोगों का 1/5 tan i x की होल पावर 5, इट्स ऑन, ऐसे बनेगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए ये कितना आ गया, माइनस आई tan i x 1/3, ये बनेगा आप लोगों का tan क्यूब i x आ रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ माइनस आई आप कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस आई सब में आएगा और वो यहाँ पर आएगा। सॉरी, आप लोग यहाँ पर जब लेंगे तो ये माइनस आई केवल इसके साथ आएगा, माइनस आई tan i x, और यहाँ आएगा माइनस प्लस 1/3 माइनस आई tan i x का क्यूब है ना, प्लस 1/5, यहाँ आएगा माइनस आई tan i x की पावर 5। ओके, अब यहां से देखिए पहले कितना बनेगा, ये आ गया माइनस आई tan i x। अब बताइए माइनस का क्यूब, तो माइनस हो गया 1/3, पहले -1 का क्यूब कर दिया, आई क्यूब। अब आई क्यूब की वैल्यू आई स्क्वायर की क्या होती है, -1 है ना। तो आई देखिए आई क्यूब क्या हो गया, माइनस का आई है ना। तो ये आ गया आपका माइनस आई, ये रहा माइनस आई, और ये बन जाएगा tan क्यूब आई एक्स। अब देखिए ये भी ऑड है, तो यहाँ से 1/5 आ गया है ना, आई की पावर 5 कितना हो गया, i5 को i4 इंटू आई लिखेंगे तो कितना आ रहा है प्लस का आई, क्योंकि i4 क्या होता है 1। तो ये आ गया आप लोगों का i, और यहाँ से आ गया tan 5 ix, इट्स ऑन। ओके, अगर हम यहाँ से एक काम करें, माइनस आई को कॉमन ले लें, तो ये बनेगा tan ix, ये माइनस आई कॉमन आ गया, 1/3 tan क्यूब ix। अब देखिए माइनस के साथ ये कॉमन लिया तो प्लस बन गया, 1/5 tan 5 ix, इट्स ऑन। देखिए फिर दोबारा सीरीज बन गई आप लोगों की, ये क्या आ गया x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया ना। तो इसको ऐसे लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, tan i x का क्यूब अपॉन 3 प्लस कितना आ गया tan सॉरी ये आ गया माइनस आई, देखिए सीरीज कहीं की आ गई, tan इनवर्स tan आई एक्स की, ये तो आ गया x माइनस एक्स क्यूब, tan इनवर्स से tan, तो ये आ जाएगा आई एक्स। ठीक है, कितना आ गया माइनस आई स्क्वायर एक्स, आई स्क्वायर -1 होता है, दैट इज आंसर इज एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एक्स था और राइट हैंड साइड का भी। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए हमने क्या किया, हाइपरबोलिक था, हमें पता है हाइपरबोलिक को माइनस आई tan आई थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस आई tan आई थीटा लिखेंगे, माइनस आई tan आई थीटा का क्यूब, तो थीटा की जगह एक्स है ना, माइनस आई tan आई एक्स की पावर 5। अब देखिए यहाँ क्या आया, माइनस का क्यूब, तो माइनस का क्यूब यहाँ माइनस आ गया, आई क्यूब की वैल्यू देखिए कितनी होती है, एक बार निकाल कर, आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे तो माइनस आई होगी है ना, i5 की वैल्यू कितनी होती है, i4 इंटू आई, यानी कि ये 1 यहाँ से आई आ गई। ओके, तो हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, पुट करने के बाद माइनस आई को कॉमन लिया और सीरीज बन गई x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 x 5 अपॉन 5। तो कहीं की होगी tan इनवर्स x की, x का काम कौन कर रहा है tan आई, tan इनवर्स tan आई एक्स कितना आ गया आई एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस प्लस, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रूफ कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया,
हमें निकालना है log tan इनवर्स x माइनस log x। बताइए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूं तो आप लोगों को पता है log में कोई माइनस में वैल्यू आती है तो उसे अपॉन में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना log। अब बताइए tan इनवर्स x की सीरीज ओपन कर सकते हैं, क्या होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 x5 अपॉन 5 इट्स ऑन 4 तक दे रखा है तो इतना ही लिख लेते हैं। बताइए कितना होगा यहाँ से log 1 कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 x4 अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए सीरीज आ रही है इसका मतलब log की सीरीज ओपन की है तो log 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 5 इट्स ऑन। अब देखिए सीरीज आप लोग पढ़ कर आए हैं, log 1 माइनस एक्स की सीरीज होती है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी कि सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, या तो एक माइनस बाहर ले लीजिए। ठीक है, एक्स का काम ये करेगा तो कितना आ गया माइनस एक्स, क्या हो गया, यही तो एक्स है आपका पूरा, एक्स क्यूब अपॉन 3 x4 अपॉन 5 इट्स ऑन माइनस 1/2। यहाँ लिखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 x4 अपॉन 5 का क्या हो गया इट्स ऑन, स्क्वायर भी करेंगे 1/3 यहाँ एक्स क्यूब ये एक्स स्क्वायर है का क्यूब इट्स ऑन, जरा करिए क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस, इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए अभी बाद में देखते हैं, पहले इनको ओपन करिए 1/2। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा x4 अपॉन 9। ठीक है, इसका करेंगे 16 वाली तो टर्म ही नहीं दी है तो रहने दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी आएगी x की पावर 16 अपॉन 25 माइनस 2 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई x की पावर 6 अपॉन 15। वैसे ये टर्म दी नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, क्यूब करेंगे तो फर्स्ट का क्यूब कितना होगा बताइए, x 6 पावर भी नहीं है, हम इस वाले टर्म को छोड़ देते हैं, बस इतने टर्म में से आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, उसके बाद x4 वाली टर्म है तो ये हो गया प्लस x4 को कॉमन यहाँ से 1/9 और यहाँ से कितना बन रहा है 1/18, ये प्लस है और वो माइनस है और कोई टर्म नहीं दिया तो इट्स ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस अगर हम एलसीएम ले तो कितना बनेगा बताइए, 18 5 जा 90, 18 माइनस 5 करिए तो 13 आ गया x4 इट्स ऑन। तो देखिए आप लोगों का RHS यानी राइट हैंड साइड यही है। आ गया आप लोगों को, ज्यादा टर्म मत लीजिए क्योंकि हमें प्रूफ में दी नहीं है वो टर्म्स। ओके करिए, चलिए इस क्वेश्चन का सम करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स sec थीटा इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। एक काम करें, राइट हैंड साइड लेकर चलें। राइट साइड में देखिए पाई/4 तो ये है ही, इसको अगर हम ऐसे लिख लें tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1/3 से क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्यूब ना 1/5, इसे क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 5, क्योंकि सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे ना तो ये आ गया पाई/4 प्लस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 x5 अपॉन 5, तो सीरीज आ गई किसकी, tan इनवर्स x की, और x क्या है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए पूरा tan इनवर्स में आंसर है तो एक काम करते हैं, पाई/4 किसकी वैल्यू है tan इनवर्स 1 की ना, हमने इसको चेंज कर दिया। ओके, अब बताइए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ये तो फार्मूला है। तो बताइए आप लोगों का क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बताइए कितना हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया 1 माइनस, यहाँ वैल्यू फाइंड करने के लिए एक काम करिए, इसे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 में जरा ब्रेक करिए तो tan इनवर्स कितना हो गया बताइए, यहाँ से कॉज स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, एलसीएम यहाँ आएगा तो कितना आएगा कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए एक फार्मूला आप लोग पढ़ कर आए हैं, कॉज 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ट्वाइस हो जाता है एंगल का।
ठीक है, अब देखो कॉज स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आप लोग ये भी पढ़ कर आए हैं, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 अपॉन इसका ट्वाइस एंगल के लिए 2 इंटू थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो आंसर आ गया tan इनवर्स सेक थीटा। मिला, ये सही है ना। तो इसका मतलब ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, करिए नेक्स्ट सीरीज। देखिए आप लोगों के प्रूफ करना, एक काम करें राइट हैंड साइड प्रूफ करके लाते हैं। तो एक काम करिए, फर्स्ट कलेक्ट करिए। देखिए सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है, -1/3 1/5 इट्स ऑन। अब ये लीजिए यहाँ से कितना आ रहा है, देखिए माइनस का 1/3 की पावर 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 3 की पावर 3/2 माइनस 1/5 1/3 की पावर 5/2। इसी तरह आ रही है सीरीज, जरा बनाइए। देखिए ये 1 माइनस 1/3 1/5 इट्स ऑन माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम माइनस को कॉमन निकाल लें तो ये √3 हो गया प्लस 1/3, ये कितना हो गया इस √3 का क्यूब ना 1/5, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस ये माइनस एंड ये प्लस, और 1/√3 की पावर कितनी हो गई 5। ओके, तो बताइए क्या हो गया। अब देखिए आप लोग ये सीरीज पढ़ कर आए हैं, tan इनवर्स 1 यानी कि π/4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 1/5 इट्स ऑन। और यहाँ कौन सी सीरीज अप्लाई होगी, tan इनवर्स x इज x माइनस x क्यूब अपॉन 3 एंड x5/5 इट्स ऑन। करिए जरा, ये किसकी सीरीज हो गई π/4 माइनस, ओके ये किसकी आ गई आप लोगों की tan इनवर्स, x का काम कौन करेगा 1/√3। बताइए किसकी वैल्यू होती है, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, चलिए उधर लिख देते हैं 30 डिग्री की। और 30 डिग्री को आप लोग क्या बोलते हैं π/6, है ना। यहाँ से एलसीएम ले 12 आएगा, 4 3 जा 12 6 2 जा 12, तो कितना आ गया π/12। चेक करिए अपना आंसर, यस लेफ्ट हैंड साइड। आई होप आप लोगों को ग्रिगोरी सीरीज क्लियर हुई होगी। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस रह गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। बट अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी इस लिंक को शेयर करिए और कमेंट में भी बताइए कि आप लोगों को और कौन सा चैप्टर या कौन सी बुक के नोट्स या आप लोगों को कौन सी बुक के मतलब लेक्चर्स चाहिए। ओके, प्लीज like and subscribe my channel. Good day and take care.